हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। सो ये है हमारा लेक्चर नंबर 20 जिसमें हम सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टपल्स के बारे में और लिस्ट के बारे में। हम लोग अच्छे से उसके मेथड्स दोनों के और उनके बारे में हम लोग क्लियरली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल अच्छे से देख चुके हैं। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम पूरा सेट्स के बारे में बात करेंगे कि सेट्स एग्जैक्टली क्या है। सेट्स मतलब कि अगर आप पहले की बात की जाए तो हमने लाइक लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि सेट्स क्या होते हैं, मतलब मैथमेटिक्स एंड ऑल में तो पढ़ा ही है। तो पाइथन में सेट क्या होता है? देखिए, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज, तो इसमें हम सेट को कैसे यूज़ करते हैं ये एक बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि सेट क्या होता है। सेट यूज़ क्यों करते हैं हम लोग यहाँ पे? सबसे पहली बात ये कि हम उस चीज़ को यूज़ क्यों कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सेट हम यूज़ करते हैं अगर आपके पास मल्टीपल आइटम्स है तो उसको आप क्या करेंगे, स्टोर करने के लिए। कहाँ पे? एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम सेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या, सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कभी भी आपको ऑर्डर में नहीं मिलेगी। आप लाइक किसी भी ऑर्डर में सेट को लिखेंगे, वो कभी भी आपको क्या उस ऑर्डर में उसका आउटपुट नहीं आएगा। उसका आउटपुट में आपको फर्स्ट वाली चीज़ लास्ट में, लास्ट वाली चीज़ फर्स्ट में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अनचेंजेबल टपल की तरह ये भी चेंज नहीं हो सकती। इफ एक बार आपने सेट को क्रिएट कर दिया, एक बार आपका सेट क्रिएट हो चुका है, तो वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। लास्ट वन दैट इज अनइंडेक्स। ये क्या होता है, कभी भी, जैसे कि यहाँ पर वो अनऑर्डर्ड है, उसका ऑर्डर फिक्स नहीं है, तो आप उसकी इंडेक्सिंग कैसे करोगी? ऑर्डर इंडेक्सिंग कब करती है? जब वो चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में 0 से स्टार्ट हो रही है या फिर 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 टू टिल जहाँ तक वो है 2 3 4, इफ 4 तक है तो ये एक ऑर्डर में है। अगर मुझे इसे रिवर्स करना रहता है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1, फिर 0। बट हमारा सेट क्या है, ये ऐसी चीज़ है जो कि ऑर्डर वाइज है ही नहीं। अगर आप इस वे में कुछ लिख रहे हैं तो ये ऐसे प्रिंट हो सकती है, लाइक पहले फोर्थ वाला होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, थर्ड होगा, इस तरह से क्या हो सकता है, ये प्रिंट हो सकता है। तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या, कि ये आपको इंडेक्सिंग आप इसकी नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑर्डर्ड ही नहीं है। एंड लास्ट वन दैट इज सेम एज लिस्ट एंड टपल की तरह ये भी डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स को क्या करता है, ये अलग अलग टाइप की डेटा टाइप को कलेक्ट करके रख सकता है अपने अंदर। ठीक है, जैसे कि हम टपल और हमारी लिस्ट में देखते आ रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने रेपलेट पे और देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, सी अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सेट। तो इसे कमेंट आउट कर देती हूँ मैं। आज हम क्या देखेंगे, सेट्स के बारे में देखने वाले हैं। एंटर। अब क्या, अब जैसे कि सेट की बात हो रही, तो मैंने एक बना लिया, लाइक माइस नहीं, मैंने ए ले लिया। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दूं, कभी भी आप सेट लिख रहे हैं तो आप उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह में नहीं लिख सकते, तो वो लिस्ट माना जाएगा। तो सेट लिखना है तो आप किस में लिखेंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि ए ले लिया, ठीक है। अब क्या, जैसे कि मैंने बोला कि आप इसमें डिफरेंट टाइप की क्या कर सकते हो, डेटा टाइप डाल सकते हो। तो हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर डाल दिया 12, यहाँ पर मैंने कोई स्ट्रिंग डाल दिया, क्योंकि हमारा सेट क्या कर रहा है, अलग अलग चीज़ के डेटा टाइप क्या कर रहा है, रख सकता है अपने अंदर। अब मैंने ये क्या लिया, मैंने एक यहाँ पर नंबर ले लिया, देखिए 12 ले लिया, यहाँ पर फिर से मैं 11 ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं 8 ले लेती हूँ, यहाँ पर मैंने हेलो ले लिया, यहाँ पर मैं ले रही हूँ, हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन ले सकते हैं, दैट इज ट्रू ले सकते हैं। ठीक है, ट्रू ले लो, फॉल्स भी ले लो। अब हमने ट्रू ले लिया, फॉल्स ले लिया, ये सब क्या हमारे बुलियन एक्सप्रेशन है। ट्रूथ भी ले लेते हैं, 5.8 डन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इंट ले लिया, फ्लोट ले लिया, बुलियन एक्सप्रेशंस ले लिए, स्ट्रिंग ले लिया। तो ये क्या अलग अलग टाइप की डेटा टाइप आप क्या कर सकते हो, अपने सेट में स्टोर कर सकते हो। अगर मैं इसे लिखूं कि प्रिंट ए, मुझे ये प्रिंट करके दो, तो जैसे मैंने बोला था ये अनऑर्डर्ड होता है। तो ये ऐसा नहीं, देखिए यहाँ पे मैंने पहले क्या लिखा, 12 11 8, पहले मैंने यहाँ पर सारे इंटीजर्स लिखे हैं, फिर स्ट्रिंग लिखा, फिर बुलियन एक्सप्रेशंस लिखे और फिर फ्लोट लिखा। बट ये उस ऑर्डर में आया है? बिल्कुल नहीं। इसने पहले दोनों बुलियन एक्सप्रेशंस दे दिए, फिर इसने फ्लोट दिया, फिर इसने एक इंट दिया,
फिर इसने यहाँ पर क्या दिया हमें, हमारा स्ट्रिंग दिया है, फिर यहाँ पर दूसरे जो दो इंटीजर्स है वो दिए हैं। तो ये मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको कि ये कभी भी आपको ऑर्डर्ड नहीं मिलेंगे, ये क्या रहते हैं, ये अनऑर्डर्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रख लीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पर आप लोग को बोलूँ कि सॉरी, हाँ, अगर मुझे जानना है कि ए का टाइप क्या है तो हम लिख सकते हैं ना, प्रिंट टाइप ऑफ ए। जो भी मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया है वो कौन से टाइप का है, तो आप क्या कर सकते हो, आप रन करोगे तो वो बताएगा कि हाँ ये सेट टाइप का है, बिकॉज मैंने इसको करली ब्रैकेट में यहाँ पर क्या क्या है लिखा, जिसने बोला देखिए क्लास सेट, ये क्या है, आपने जो भी बनाया है सेट बनाया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हमने टाइप भी फाइंड कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें हमेशा अलग, सॉरी ए मैंने लिया था, फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ डी नाम का मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, जिसमें मैं सेट, इसमें मैं सारे इंटीजर्स डाल रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, सारे इंटीजर्स डाले हैं। अब देखिए मैंने इसमें सारे इंटीजर्स डाल दिए हैं। अब मैं एंटर कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर फिर से कर रही हूँ कि प्रिंट डी। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार क्या करना है, अलग अलग डेटा टाइप्स ही डालोगे, आप एक सेम टाइप की डेटा टाइप भी डाल सकते हो और अलग अलग डेटा टाइप भी डाल सकते हो। तो अगर मैं इसका भी बोलूँ कि इसका भी मुझे टाइप बताओ या फिर इसका भी टाइप मुझे जानना है, तो सेम एज ऊपर की तरह यहाँ पर भी ये क्या बोलेगा, जैसे ए हमारा सेट था ये भी सेट है, तो ये जरूरी नहीं कि आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप ही यूज करो, वो एक बेनिफिट है कि आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप वहाँ पर यूज कर सकते हो। आप सेम डेटा टाइप यूज करके भी अपना सेट बना सकते हो या फिर सेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो जैसे ये मैंने कमेंट आउट कर दिया इसी कि सेट क्या होती है अनऑर्डर्ड, वो आपने देख लिया। यहाँ पर मैंने पहले लिखा है 1 3 8 5, यहाँ पर देखो 1 आया, फिर 2 3, फिर मतलब ये कोई भी ऑर्डर में आपको दे सकता है। तो कभी भी इसके ऑर्डर की तरफ आप ना जाए कि ये मुझे इसी ऑर्डर में मिलेगा या फिर समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर मैं अब क्या कह रही हूँ कि लाइक अगर मुझे एक एम्प्टी सेट बनाना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया कोई भी लॉरी ले लिया मैंने नाम, ठीक है, लॉरी इज माय फ्रेंड्स नेम, ठीक है, हमने लॉरी नाम ले लिया। अब मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, अब मैंने बोला नहीं अगर एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे कि मैम सेट लिखते हैं, ये मैं बता रही हूँ कि एक बिगिनर अगर थिंक करेगा तो क्या बोलेगा कि हम लोग सेट लिखेंगे एम्प्टी सेट, उस सेट के अंदर मैंने कुछ बनाया नहीं, और फिर मैं लिख दूंगी प्रिंट टाइप लॉरी। अब बताओ लॉरी का टाइप क्या है, तो आपको लगता है कि वो आपको लिख के देगा कि ये एम्प्टी सेट है या फिर वो कुछ क्रिएट नहीं करेगा बिकॉज वो एम्प्टी सेट है, नहीं, ये क्या करेगा, ये आपको एरर देगा। क्यों देगा, मैम हमने सही तो किया, हमने सेट लिखा है और हमने क्या किया, एक सेट बना दिया। या फिर मैम अगर आपको लगेगा मेरी सेट लिखने की वजह से ये रॉन्ग हो रहा है, तो मैं आपको फिर से एक दिखाती हूँ कि अगर आपने लॉरी नाम का वेरिएबल बनाया और सेट हम कैसे करली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट दे दिया, ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट दे दिया और मैंने बोला कि अब लॉरी का टाइप रन करो, तो ये क्या, ये एरर नहीं देगा अब हमें। अब ये बोलेगा कि ये एक डिक्शनरी है, ये देखिए ये क्या है, एक डिक, ये जो ये देखिए ये सब ऊपर के हैं, मैं इन लोगों को कमेंट आउट कर देती हूँ नहीं तो आपको समझने में तकलीफ ना हो इसलिए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसे अगर रन कर रही हूँ तो आप लोग देखिए कि अगर मैंने बोला लॉरी का मुझे क्या दो टाइप बताओ, तो इसने बोला ये डिक्ट है, मतलब ये डिक्शनरी बोल रहा है। जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिक्शनरी बताने वाली तो आपको समझेगा कि ये डिक्शनरी क्यों बोल रहा है। बट अगर मैं अभी ये क्लियर करती हूँ कि अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो आप इस तरह से ना बनाइए कि आपने करली ब्रैकेट दे दी और आपको लग रहा है वो सेट बन जाएगा, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा सेट और उसको आपको इस तरह के ब्रैकेट में लिख देना होगा और देखोगे कि इसका टाइप क्या है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये क्लास सेट है, ये एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। अगर आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो आप ये यूज ना करके और बिल्कुल भी करली ब्रैकेट लगाने का कॉन्सेप्ट कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि वो आपको डिक्शनरी क्या करेगा, प्रिंट करके देगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एम्प्टी भी सेट प्रिंट कर सकते हो। अगर आप इसको क्या कर सकते हो, लास्ट है ये, आप अपने सेट को फॉर लूप में भी चला सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि फॉर वैल्यू इन डी, नहीं ए ले लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला फॉर वैल्यू इन ए, नाउ एंटर। आप कभी भी
कोलन डालना ना भूलें जब भी आप क्या कर रहे हो, पाइथन का फॉर लूप यूज कर रहे हैं। सी, अब मैंने बोला कि प्रिंट वैल्यूज, तो आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे फॉर लूप क्या करता है, आपका ए का जितना भी जो भी आपके आइटम्स या फिर एलिमेंट है वो वन बाय वन क्या करता है, प्रिंट करके दे देता है। इस तरह से ये क्या थे हमारे सेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आज हमने देखी। सेट्स के इंट्रोडक्शन में आपको इतना अच्छे से क्लियरली समझ गया होगा। अब कल की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि सेट्स की कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स रहेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम सेट्स के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किस किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं, वो हम क्या करने वाले हैं, वो हम कल देखने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।